हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 55। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह होती है तो अंश मनन को सोता देखकर उसके गाल पे किस करता है, उसके कान में धीरे से कहता है गुड मॉर्निंग और फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। वो नहाकर आता है तो देखता है कि मनन उठ चुका है और सिगरेट पी रहा है। अंश टॉवल से सिर पोंछते हुए कहता है, अरे वाह मेरी लैला इतनी जल्दी उठ गई, वो भी बिना मेरे उठाए। और ये क्या, उठते ही नशा भी करने लगा। मनन कुछ सोचते हुए कहता है, अब क्या करूँ, आदत सी पड़ गई है ना। और रही जल्दी उठने की बात, तो यहाँ आकर नींद पूरी हो गई है यार, इतने दिनों बाद चैन की नींद मिली है। अंशु शर्ट पहनते हुए कहता है, ओह ऐसा है क्या। वैसे मैंने सुना था कि अगर इंसान को प्यार का नशा चढ़ जाए तो उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ तो मेरे भाई का उल्टा है, नशे पे नशा करता रहता है, वो भी इस हसीन सुबह में। मनन मुस्कुराते हुए सिगरेट को देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ना रंग है ना रूप है, फिर भी इसे पीते खूब है। तुम इस धुएं से जिंदगी गुजारते और कहते हो इसमें बहुत मजा है। मेरे महबूब की क्या बात करती हो, वो अगर हमें एक नजर देख भी लेना तो उसकी एक नजर में भी गहरा नशा है। ये सुन अंश तालियां बजाते हुए कहता है, वाह वाह क्या बात है मेरे इंदौर के मजनू ओबरॉय, आपको तो किसी कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कसम से आपकी दीवानगी की तो हर कोई दाद देता। वैसे मैंने ये भी सुना है कि प्यार में लोग शायर बन जाते हैं, और आज देख भी लिया, लगा रहा है मेरा मुन्ना बहुत आगे तक जाएगा। मनन कहता है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है या ताने दे रहा है। अंश कहता है कि तुझे जो लग रहा है मुन्ना वही कर रहा हूँ। मनन कहता है कि मतलब तू मुझे मेरी शायरी पे ताने दे रहा है, अबे इतनी खराब शायरी भी नहीं सुना था मैं। अंश कहता है कि देख भाई, तू मुझे ये सब मत बोल, जाके ना परी जी के सामने सारी शायरियाँ सुना और उन्हें इम्प्रेस कर। यहाँ सुनाकर क्या फायदा, और वैसे भी तूने जो भी कहा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत कर और जाके परी जी को अपनी शायरी सुना और उन्हें दिखा कि तू कितना बड़ा मजनू। इतना कहकर अंश वहाँ से निकल जाता है और बाहर की ओर आ जाता है। मन भी यही सोचता है कि अंश को उसके टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए अब वो मनाली को ही अपनी शायरी सुनाएगा। और वो रेडी होकर फटाफट से नीचे आ जाता है। अंश नीचे आता है तो वो देखता है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहले से ही रेडी होकर बैठे हुए हैं। वो भी फटाफट से बैठ जाता है और मनाली भी वहाँ रिधिमा के साथ बैठी होती है और रिधिमा सबको अपना प्लान बता रही होती है कि आज उन्हें कहाँ बाहर जाना है। सब लोग सुनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। मनन भी नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में काका नाश्ता लगा देते हैं और सब लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। मनन भी अमर की तरफ देखता है जो कि नाश्ता करने में बिजी था। वहाँ निशा को नापाक और रागिनी उसे बुलाने जाती है पर वो नहीं आती। सब लोगों को अब रात की बातें याद आने लगती हैं। अमर भी उसी के बारे में सोच रहा था। मनन उससे कहता है, देख रात की बातों को बुरा मत मान यार अमर, तुझे पता है ना निशा कैसी है, इसलिए अब रात की बातों के बारे में सोचना बंद कर दे। अंश भी मनन की बातों में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ यार अमर प्लीज तू उदास मत रहा कर वरना मूड खराब हो जाता है यार, अगर देख तू ऐसी चुप रहा ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना कहकर अंश प्लेट को आगे खिसका देता है। अमर मनाली की साइड देखता है जो कि अंश की प्लेट को देख रही होती है। तो अमर कहता है, किसने कहा मैं उदास हूँ, तुम लोग कुछ भी सोचे जा रहे हो। हाँ मनन कहता है कि हमें पता है कि तुझे कितना बुरा लगा है निशा की बातों का, पर तू उसकी बातों को दिल पे मत ले, उसे छोड़, उसे तो आदत है सबको नीचे दिखाने की। अमर उससे कहता है कि मैंने कोई दिल पे बात नहीं ली है मन, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया। हाँ रात को थोड़ा बुरा तो लगा था पर मनाली ने सब संभाल लिया। ये सुनकर मनन और अंश के साथ बाकी सब लोग भी मनाली की तरफ देखने लगते हैं और मनाली जो कि गस्सा खा रही होती है वो गस्सा तो उसके गले में अटक जाता है। मनन कंफ्यूज होते हुए कहता है, मनाली ने संभाल लिया मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अमर कहता है कि भाई तूने ना एकदम सही लड़की चुनी है अपने लिए। रात को जब मैं बाहर अकेला बैठा था ना तभी मनाली ने मुझे समझाया और मुझसे इस बारे में बात की। मनाली ने तो मेरे दिमाग से निशा की बातें ही निकाल दी। मनाली कहती है कि अमर ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। अमर कहता है कि अरे क्यों बताने की जरूरत नहीं थी, सबको ये पता होना चाहिए कि तुम कितनी होशियार हो, और खासकर मनन को कि उसने जो लड़की पसंद करी है वो कितनी होशियार है। मनन मनाली की ओर देखता है तो वो अपनी नजर नीचे झुका लेती है। अमर कहता है कि कुछ भी हो, रात जो तुमने मुझे बातें समझाई थी ना वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आज तक ये सब मैं बोलता आया हूँ और आज आकर मुझे किसी ने हिम्मत दी, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मनाली। ये सुनकर अंश और मनन मनाली की तरफ मुस्कुराकर देखने लगते हैं। मनाली कहती है कि थैंक यू की कोई बात नहीं है, और ये थैंक यू बोलकर आप पार्टी से बच नहीं सकते हैं ना, याद है ना मैंने क्या कहा था, आपको इस बात की खुशी मनानी चाहिए और वो भी आज ही। अमर कहता है कि अरे क्यों नहीं, आज मैं इसी के बारे में तो बात करने वाला था। तो भाइयों और बहनों आज सबको मेरी तरफ से वोडका की पार्टी। ये सुनकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और अंश और मनन के साथ सब लोग मनाली की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने एक उदास बंदे का मूड एकदम सही कर दिया। मनाली का तो वोडका का नाम सुनते ही सर चकरा गया। वो सोच रही थी कि वो एक सिंपल पार्टी की बात कर रही थी और अमर ने वोडका पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी। ये सुनकर उसका मुंह लटक जाता है, लेकिन बाकी सबको देखकर वो बहुत खुश थी। और
और मनन अपने चेहरे पे हाथ रख के बड़े प्यार से मनाली को देखे जा रहा था और मनाली अमर और बाकी सबको खुश देखकर खुश हुई जा रही थी। इसी बात पर काका कहते हैं, चलो अब अमर बाबू का भी मूड ठीक हो चला तो इसी बात पे मैं आप सबके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आता हूँ। हनी ये सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़ता है और कहता है, क्या काका, सच बताइए ना आप क्या लेकर आने वाले हैं। काका कहते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज है बेटा आपकी सेहत के लिए और इस ठंड भरे मौसम में तो आपको खानी ही चाहिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि काका क्या डिश लेके आने वाले हैं। थोड़ी देर में काका किचन से बाहर आते हैं और वो डिश लेकर आते हैं। वो डिश एक करेले की डिश थी। सब लोगों को वो डिश देखकर मुंह बन जाता है। वो काका की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुराकर उन्हें ही देख रहे थे। हनी मुंह बनाते हुए कहता है, काका आप इस डिश के बारे में बात कर रहे थे क्या। काका कहते हैं, हाँ बेटा यही तो है हमारी स्पेशल डिश जो तुम सब लोगों को एक साथ खानी है, चलो शुरू हो जाओ। अंश कहता है कि नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा ये डिश काका। अंश की बात सुनकर सब लोग मना कर देते हैं सिवाय मनन और मनाली के। काका का ये देखकर मुंह लटक जाता है कि उन्होंने इतने प्यार से करेले की सब्जी बनाई है और सब लोगों ने खाने से मना कर दिया। मनन सबको देखते हुए कहता है, काका ने इतने प्यार से बनाई है तो हम सबको खानी चाहिए ना, जिसको नहीं खाना वो उठ के जा सकता है, लेकिन मैं तो खाऊंगा। इतना कहकर मनन करेले की सब्जी थोड़ी सी अपनी प्लेट में रखता है और उसका एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लेता है। उसका मन तो नहीं था बिल्कुल भी खाने का, पर वो काका की खुशी के लिए खा लेता है और सब उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे दुनिया का सबसे भारी काम कर रहा है। मनाली भी मनन की तरफ देखती है जिसको अब अपने मुंह में करवाट महसूस हो रही थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, काका को सब्जी परोसने के लिए कहते हैं। काका बहुत खुश थे क्योंकि सब लोग उनके बने हुए हाथों की करेले की सब्जी खा रहे थे। मनन तो बहुत बेमन के साथ सब्जी खा रहा था। उसने मुश्किल से आधी रोटी खत्म करी थी और सब लोगों का यही हाल था, पर मनाली बहुत चाव से अपनी सब्जी खत्म कर रही थी। मनन और बाकी सब मनाली की तरफ देखते हैं जो कि बिना मुंह बनाए अपनी सब्जी खत्म कर रही थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे और अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे। मनाली खुशी से कहती है, बहुत ही अच्छी बनी है काका, मैंने तो बहुत समय के बाद खाई है। काका खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अब तो काका पागल हो चुके थे क्योंकि सब लोग उनके नॉर्मल खाने की तो तारीफ करते थे पर उनके करेले की सब्जी की कोई तारीफ नहीं करता था। उनको ऐसा लगा कि उनकी बरसों की तपस्या सफल हो गई हो। काका कहते हैं कि बेटा आज तक किसी ने तारीफ नहीं की, तुम पहली हो जिसने मेरे करेले की सब्जी की तारीफ की। मनाली कहती है कि आप तारीफ के लायक है इसलिए तारीफ कर रही हूँ और आपने सही कहा, ठंड के मौसम में करेले की डिश जरूर खानी चाहिए। थैंक यू काका, आपने हम सबके लिए इतनी अच्छी डिश बनाई। सब लोग मुंह फाड़कर उसकी बातें सुनने जा रहे थे और मनन तो मनाली को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ये कैसी लड़की है जिसको कड़वी चीजें खानी पसंद है। और उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें अब भी सब्जी बाकी थी। उसने चिढ़ के अपनी प्लेट को खिसका दिया और जाकर सोफे पे बैठ गया। धीरे धीरे सभी लोग जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं और मनाली भी अपना नाश्ता खत्म करके उन लोगों के साथ बैठ जाती है। सब लोग अजीब सा मुंह बनाकर मनाली को घूर रहे थे और मनन तो कुछ ज्यादा ही घूर रहा था। थोड़ी देर में काका भी नाश्ता परोसकर निशा के कमरे में चले जाते हैं। मनन चिढ़ते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा नाश्ता या अभी भी पेट में जगह बाकी है। मतलब कुछ खाने को ना मिले तो कड़वा करेला ही खा लो। बड़ी मुस्कुरा के खाई जा रही थी तुम तो, जैसे तुम्हें तो करेले की सब्जी बड़ी पसंद हो। मनाली कहती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आपने ही तो कहा था कि जिसे खाना है वो खा ले, जिसे नहीं खाना वो उठ के चला जाए। और आपने भी तो करेले की सब्जी खाई है और सबने खाई है और मैंने भी खाई है। अब अगर मुझे करेले की सब्जी पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मनन कहता है कि हाँ वही तुम्हें क्यों नहीं पसंद होगी, करेले जैसी ही तो हो, हमेशा कड़वी बातें करती हो। मनाली कहती है कि मैं कोई कड़वी बातें नहीं करती, समझे आप, और सबको बिठाया था खाने के लिए। अगर आपको इतना ही कड़वा लग रहा था तो उठकर चले जाते, जबरदस्ती खाने की क्या जरूरत थी। मनन कहता है कि पागल हो गया था ना मैं जो वहाँ पे खाने बैठा और सब लोगों को रोका। मुझे लगा कि थोड़ा सा खा लूंगा तो काका को अच्छा लगेगा, पर यहाँ तो तुम करेले पे टूटी ही पड़ी थी और इसलिए हमें ज्यादा खाना पड़ा। देखो जरा तुम्हारी वजह से सबके चेहरे कैसे उतर गए हैं। इतना सुनकर मनाली सबके चेहरे की ओर देखती है तो वाकई सबके चेहरे उतरे हुए थे। वो सॉरी बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग उसे ऐसा जाता देखकर दुखी हो जाते हैं और मनन पे टूट पड़ते हैं। अमर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तू इतना गुस्सा क्यों करता है यार उस पर, इसमें उसकी क्या गलती थी, अब चली गई ना वो, जाकर उसे सॉरी बोल। अंश भी मनन को घूरते हुए कहता है, अरे जाने देना अमर, इसके मुँह से तो आज तक कभी सॉरी नहीं निकला और ये क्या ही सॉरी बोलेगा, इसको तो आदत ही हो गई सब पर गुस्सा करने की। मनन सबको देखते हुए कहता है, अरे यार मैं तो तुम लोगों की साइड में ही बोल रहा हूँ और तुम लोग मुझ पे ही चढ़े जा रहे हो, हद है तुम लोगों की भी। हनी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है भाई तुझे हमारी साइड लेने की, तूने जिस तरह से अभी मनाली को सुनाया है ना उस करेले से ज्यादा कड़वी हमें तेरी बातें लगी। रिद्धिमा कहती है, हाँ मनन हम सबने भी खाया है ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तुम्हें भी उस बेचारी को इतना नहीं डांटना चाहिए था और तुमने खुद ही तो कहा था सबको रुकने के लिए, अब तुम अपनी गलती उस पर डाल रहे हो। मैं उसके पास जाती हूँ, पक्का वो तुम्हारी बातों से उदास होगी। इतना सुनकर मनन को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो रिद्धिमा को रोकता है और खुद मनाली के रूम में जाता है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।